इधर पीड़ितों से मिलने के लिए स्थानीय विधायक पहुंचे राजेंद्र सिंह भंडारी ने भारत 24 से इस दौरान खास बातचीत भी की और इसके साथ ही ये भी कहा कि सरकार मसले को हल करना नहीं चाहती, लोगों पर ध्यान सरकार नहीं दे रही, बद्रीनाथ की तर्ज पर देना चाहिए मुआवजा। होटल मलारी इनके बाहर इस वक्त बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम ज्यादा करेंगे। भंडारी जी, लगातार लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और लगातार सरकार पर भी हमलावर है कि सरकार ने पहले ध्यान नहीं दिया और अब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज आर मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री जी के सचिव है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, सारे ऑफिसर्स और सारे प्रभावित वहाँ थे। लोगों की एक डिमांड थी कि पहले मार्केट रेट तय कर दिया जाए, लोगों को रेट बता दिया जाए कि मकान तोड़ने का कितना पैसा मिलेगा और ज़मीन का कितना पैसा मिलेगा। और लोगों की ये भी डिमांड थी कि बद्रीनाथ जोशीमठ का हिस्सा है, विकासखंड का हिस्सा है, अगर बद्रीनाथ में जो रेट दिया जा रहा है वही रेट यहाँ भी दिया जाना चाहिए। परंतु सरकार अड़ी हुई है, अड़ियल रवैया है, सरकार सुलझाना नहीं चाहती है मामले को, इसलिए लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। डिमोलिश करने में, होटल तोड़ने में किसी को कोई एतराज नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की, उनकी तरफ से कहा गया कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मार्केट तर्ज पर हम दे सकते हैं। तो मार्केट तर्ज पर भी तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि मार्केट के रेट क्या है, लोग उसको भी पूछना चाह रहे हैं, तो वो बताए ना मार्केट के रेट क्या है यहाँ के, वो भी तो नहीं बता रहे हैं। अगर वो भी नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, तो सरकार बताए। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल कर रही है, ऐसे में सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आपकी भी तो सरकार थी, तब भी तो इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, बीजेपी का ये कहना, आप क्या कहते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप इस समय अब ऐसा है कि हम लोगों को अब जो समस्या इस समय आ रखी है उसका सामना करना है और उससे कैसे निपटा जाएगा, ये सबका काम है। इस समय पार्टीवाद नहीं है, इस समय लोगों की रक्षा करनी है, लोगों की मदद करनी है। वन टाइम सेटलमेंट में लोगों को पैसा मिले, लोगों को मुआवजा मिले और लोगों के रहने की व्यवस्था हो, ये हमारी मांग है। भंडारी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या जोशीमठ बच पाएगा? क्योंकि अब लगातार बातें यहाँ पर निकलकर सामने कि नया जोशीमठ बसाया जाए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखो, मेरे देखने में तो जो जगह हिल गई है, जहाँ लैंडस्लाइड हो गई है, वहाँ पर दोबारा बसने की स्थिति में नहीं है, इसलिए नया जोशीमठ बसना चाहिए, जो आसपास ही जहाँ पक्की ज़मीन है, जहाँ अस्थायी ज़मीन है, जहाँ सरकार की लैंड है, उसमें लोगों को बसाया जाए और तत्काल प्रभाव से घर बनाए जाएं लोगों के। जी, ठीक है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बद्रीनाथ के विधायक हमारे साथ जुड़े थे और उनकी तरफ से कहा गया, सरकार पर सवाल खड़े करते हुए वो नजर आए कि प्रॉपर मुआवजा यहाँ पर पीड़ितों को नहीं दिया जा रहा है और बद्रीनाथ की तर्ज पर ही यहाँ पर जो होटल मलारीन के मालिक और दूसरे जो होटल्स हैं उनके मालिकों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ महिमा सिंह कंवर, भारत 24 जोशीमठ।